और हाँ, इस वीडियो के पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड घर से गई, मेरी बड़ी भाभी आकर बोली, ऐसे नहीं होगा देवर जी, आज तो हम ये सारी बातें सबको बता देंगे। मैं चौंक गया। मैंने कहा, आप दोनों के रजामंदी के बाद ही तो मैंने उसे घर बुलाया था। इस पर उसने बोला, तब की बात अलग थी, आपकी बात अलग है। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो आपको सुनना पड़ेगा, वरना हम दोनों ये सारी बातें सबको बता देंगे। इस पर मेरी तो हालत खराब हो गई। वो अगर सबको बता देंगी घर पे तो पता नहीं क्या होगा। फिर छोटी भाभी आकर बोली, लेकिन एक शर्त है, अगर आप हम दोनों की बात मान जाते हैं तो नहीं बताएंगे। मैंने तुरंत कहा, ऐसा क्या शर्त है? उन्होंने कहा, पहले बताइए आप माने। अब मेरे पास कोई चारा न था तो मैंने बोला, हाँ ठीक है, मान गया, अब बताइए। उस पर उन दोनों ने कहा, बस आप अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाते हैं, उसके साथ समय अच्छे से व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारे पति बहुत ही बोरिंग इंसान है। वो तो ना ही हमें घर पर अच्छे से बात करते हैं, ना हमारे साथ वक्त बिताते हैं। तो मैंने कहा, इस पर मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर उन दोनों ने कहा, बस आप हमारे साथ थोड़ी देर तक वक्त बिताएं। मैंने कहा, इतनी छोटी सी बात, ये तो आप मुझे ऐसे भी बता सकती थी। उन दोनों के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी और मेरी तरफ देखने लगी। गौरत लम्हे की मोहन, जो कि 3 भाइयों में सबसे छोटा है, एक जॉइंट फैमिली में रहता है। उसके परिवार में उसके माता पिता, दोनों बड़े भैया और उनकी पत्नियां और मोहन रहता है। सबके साथ मोहन की जिंदगी बिल्कुल ही सही चल रही थी। अब मोहन एक संयुक्त परिवार में रहता, तो ऐसे में उसकी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड तो आजकल नॉर्मल बात है, लेकिन गर्लफ्रेंड से फोन पर बातें करना भी काफी दिक्कत होता, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाते। लेकिन एक बात तो थी, उसके दोनों भाभियां उसका बड़ा सपोर्ट करती। जैसे कि कभी भी उसे फोन पर बात करना होता तो भाभियों के कमरे पे चला जाता और भाभियां उस वक्त खाना बना रही होती, ये फोन पर बातें कर लेता। कभी कभी घर वाले के होने पर भाभियां उन्हें बचा भी लेती। इस तरह वो भी बिल्कुल सही चल रहा था। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए। इधर मोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में बहुत ही खुश था और वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। उसकी भाभियों ने उसे कई बार कहा था कि क्या बात है मोहन जी, आप भी कभी हमें गर्लफ्रेंड को मिलाइए अपनी गर्लफ्रेंड से। इस पर मोहन कहता, ठीक है भाभी, जरूर मिलाऊंगा। तो एक बार उसके माता पिता को किसी शादी में जाना था। ऐसे में मोहन के घर पर दोनों भाभियों का रुकना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों बड़े भैया को तो छुट्टी नहीं मिल रही थी काम के सिलसिले पे। तो मोहन के माता पिता शादी में चले गए। जाते जाते ये कह गए भाभी को कि मोहन का ध्यान रखने और पूरा घर का ध्यान रखने। भाभियों ने भी कहा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। ऐसे ही करीब 2 दिन बीत गए। ये 2 दिन तो बिल्कुल सही थे, किसी भी चीज की मोहन को दिक्कत नहीं हुई, बल्कि भाभियों के साथ वो खूब गप्पे लड़ाता और अपनी गर्लफ्रेंड से जब मन तब बात करता। ऐसे में उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी जब बात हो रही थी तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताया था कि उसके घर पर उसके माता पिता नहीं हैं। इधर उसकी गर्लफ्रेंड भी मोहन से मिलने को बहुत बेकरार थी, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने तबाक से बोल दिया, तो यार मुझे ही अपने घर बुला लो, तुम्हें बुलाऊंगी तुम तो आओगे नहीं। इस पर वो बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, ये हो सकता है, लेकिन अब भी एक दिक्कत आ रही थी। दिक्कत कुछ ऐसी थी कि मोहन के घर पर उसके दोनों भाभी तो रहते थे दिन भर, क्योंकि दोनों भैया तो जॉब पे चले जाते हैं और शाम पे आते, लेकिन दोनों भाभी रहती थी।
मोहन को लगा कि दोनों भाभीयों से अगर वो अपने दिल की बात बताएगा तो दोनों भाभियां कुछ भी करके उनका इंतजाम तो कर ही देगी। मोहन और उसकी गर्लफ्रेंड ने ये निश्चय किया कि वो ये बात जल्दी से अपनी भाभी को बताएगा, क्योंकि दोनों ही मतलब मोहन और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से मिलने को बड़े बेकरार थे। तो ऐसे ही करीब और 2 दिन बीत गए। उसके मम्मी पापा और 4 दिन बाद आने वाले थे। अभी और 4 दिन वक्त बाकी था। एक दिन मोहन डरते डरते हिम्मत करके ये सारी बातें अपनी भाभी को बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाना चाहता है। उसने कहा, भाभी मैं भी उससे कई दिनों से मिला नहीं हूँ और आप भी उनसे मिल लेना। भाभीयों ने भी कह दिया, हमसे मिलाना है कि अकेले मिलना है। इस पर मोहन भी शर्मा गया। मोहन ने कहा कि नहीं भाभी, ऐसा नहीं है कुछ। तो उसकी बड़ी भाभी ने कहा, अरे हम भी समझते हैं, हम भी तो कभी आपके उम्र के थे, अरे बेझिझक बुलाइए। इस पर उसने कहा कि पर छोटी भाभी, उसने कहा छोटी भाभी को भी मनाने कोई बड़ी बात है, मैं मना लूंगी। आप बुलाइए देवर जी, अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलिए, हमें भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाइए, देखते हैं हमारी छोटी होने वाली देवरानी कैसी है। ये सुनकर मोहन बोला, ठीक है मैं कल बुलाता हूँ। फिर मोहन उसके बाद वाले दिन अपने गर्लफ्रेंड को बुलाया। उसकी गर्लफ्रेंड भी आई। दोनों भाभियां मोहन की गर्लफ्रेंड से मिलकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि दोनों चाहती थी उनसे मिलना। फिर दोनों कुछ देर तक उसकी गर्लफ्रेंड से बात की। फिर जब दोनों को ये लगा कि शायद उन दोनों को थोड़ा अकेले में समय व्यतीत करना है, तो वो दोनों वहाँ से चली गई और उसके बाद दोनों उनको समय व्यतीत करने दे दी। इधर दोनों अपने ही रूम पे उन दोनों के बारे में बात करी थी। ऐसे ही काफी देर बीत गई और काफी देर बाद वो वापस आई तो मोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूम पे ही था। उन लोगों को अभी भी लगा कि उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। करीब 2-3 घंटा बाद मोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस कमरे से बाहर आया तो दोनों थोड़ी बहुत हंसी मजाक की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। अच्छा क्या कर रहे थे और बताओ, और ये वो बहुत कुछ बात करने के बाद दोनों ने कहा कि ठीक है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड भी चली गई। इधर मोहन भी काफ़ी खुश था और उसकी गर्लफ्रेंड भी, क्योंकि दोनों काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किए थे। ऐसे ही वो दिन तो बीत गया। उस दिन के बाद वाले दिन दोनों भाभियां आईं और मोहन से बोली कि मोहन एक बात बताऊं, हम तो ये सारी बातें घर पे मम्मी जी और पापा जी को बता देंगे। ये सुनकर मोहन चौंक गया। मोहन ने कहा, पर आप ही ने तो कहा था भाभी कि आप लोग ये बात नहीं बताओगी, आप हमारी मदद करोगी। इस पर भाभी